आपने न्यूक्लियर वेपन बनाया तो आपके जवाब में पाकिस्तान का बनवाया गया अमेरिका की तरफ से, ये आप क्यों नहीं समझ अरे तो रहे? हमने तो आईआईटी भी बनवाए, हमने तो पढ़ाई लिखाई भी कराई, हमने तो मुसलमानों को अपना दुश्मन नहीं बताया, हमने तो अपनी किताबों में सर्वधर्म समभाव बनाया। सिर्फ न्यूक्लियर वेपन ही दिखा आपको, हमारी किताबें नहीं दिखी। हमने तो औरंगजेब जिसने कि यहाँ के हिंदुओं की खाल उधार दी थी उसको भी बता दिया वो सेक्युलर है। आप भी बता देते हैं कि भैया राजा राम हमारे हिस्टोरियन है। सिर्फ न्यूक्लियर बम दिख रहा था पाकिस्तान के लोगों को, राजा राम और हमारी हिस्ट्री की बुक नहीं दिखी। ये तो गजब का आर्गुमेंट है कि भाई आपने न्यूक्लियर बम, हमने आईआईटी बनाया, आपने बनाया आईआईटी, हमने जो है एक कंपोजिट सोसाइटी बनाई, आपने बनाया कंपोजिट सोसाइटी, हमने जो है अपनी हिस्ट्री बताई और मुगलों की हिस्ट्री को भी हमने जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया। आपने बताया अपनी हिस्ट्री के बारे में अपने बच्चों को कि भैया हम राजा राम के ही वंशज हैं, हम लाहौर के रहने वाले हैं, हमारा तो मेन गुरु कोई बिन कासिम नहीं बल्कि तक्षशिला का चाणक्य है। आपको ऐसा कैसे बता सकते हैं सर? हमने जब अगर हम ये सारी बातें करेंगे तो वो टू नेशन थ्योरी का क्या करेंगे? हम वो जो चूरा तुम खिलाते हैं, कहिए ना, ये बात है अंदर की जो हम और गैर, इस कॉन्सेप्ट को आपने इतना ज्यादा वेपनाइज्ड कर दिया है। ये न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ये टू नेशन थ्योरी है। ये मैं और गैर की जो फीलिंग है कि हम और गैर, जैसे मैं अक्सर आप क्या सुनता हूं, अरे ये तो हिंदुत्व का अखंड भारत का सपना है। अच्छा क्या होता है अखंड भारत भैया? चलो बता दो, 2 पेज लिख दो कि अखंड भारत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम अपनी भूमि और अपने कल्चर को तुम अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ये अखंड भारत क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता। तुम अखंड अरब बना दोगे? पॉइंट ये है कि मानसिक रूप से दिवालिया कोई अगर व्यक्ति है, सोच है, तो उसके साथ आप क्या डिबेट और डिस्कशन करेंगे आप? मैं ये कह रहा हूं आरजू जी कि पाकिस्तान का ये खेल तालिबान हमने नहीं बनाया, अमेरिका ने बनाया था जी। जब पैसा आ रहा था अपने लोगों को आप जिहाद की टीचिंग सिखा रहे थे कि जाओ लड़ो, और उसके बाद जब वो छोड़ के गए आपके मुंह में पानी आ गया। अब तो अमेरिका भी हमें फतह, अरे क्या नाम है, कश्मीर भी फतह करके मिल जाएगा। हमने क्या करें सर? डॉलर देख के हमारी अकल काम करना छोड़ देती है। नहीं 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 नहीं, डॉलर से नहीं सिर्फ आपकी अकल काम करती है। आपने अकलों को बंद करके एक पर्टिकुलर पहले तो कम्युनिटी बनवाई जो ये कहता है कि अकल का दखल नहीं होना चाहिए। यू हैव ट्रेन्ड योर पीपुल टू बी इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट, और वो खुल के ताल ठोक के कहते हैं कि अकल का दखल नहीं, जो कह रहे मानो। तो आपने पहले 70 साल में लोगों की जो सोचने समझने की क्षमता थी उसको जीरो कर दिया। उनको आपने एक बात कही है कि आंख बंद करके मानो, और 4-5 थ्योरी है। न्यूक्लियर वेपन जी अमेरिका ने बनवा दिया, तालिबान जी अमेरिका ने बनवा दिया, सब कुछ अमेरिका ने, हम कुछ किए नहीं। हम तो छोटे बच्चे, हमसे गलतियां होती चली गई। अच्छा अमेरिका कह रहा था सेक्युलर सोसाइटी बना लो, तब नहीं, तब तलवारें निकल जाएंगी। अमेरिका कह रहा था कि भाई इंडिया से अपनी आइडेंटिटी को, नहीं, तब तलवारें निकल जाएंगी। लेकिन न्यूक्लियर बम में अमेरिका आपको जो है वो झुंझुना देके न्यूक्लियर बम बना दिया। जो आप बनाना चाहते थे वो आप बन गए। और आज समाज ऐसा हो गया है आरजू जी कि मैं ये बता रहा हूं कि ये समाज एक इंटेलेक्चुअल डिबेट के लिए तैयार नहीं है। ये हर चीज को प्लान करना चाहता है, उस प्लान में फंसा करके एग्जीक्यूट करके वो रिजल्ट को लाना चाहता है। उसका समय जा चुका है। ये सोशल मीडिया का दौर है। तो पॉइंट ये है, टेक्नोलॉजी का दौर है जी। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है आरजू जी कि जब तक आप रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं जाएंगी, गलतियां नहीं स्वीकारेंगी, आप ये नहीं मानेंगे कि हमसे गलतियां हुई हैं। और सिर्फ गलतियां नहीं हुई हैं, वो कौन सी गलतियां हैं ये आपको करना पड़ेगा। जब आप उन गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेंगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमने क्या किया। अभी आपकी गलती के लिए कुछ अमेरिका जिम्मेदार है, कुछ इंडिया जिम्मेदार है, कुछ हिंदुओं ने जुल्म कर दिया वो जिम्मेदार है, कभी इजराइल जिम्मेदार है, कभी ईरान जिम्मेदार है, साला हर कोई जिम्मेदार है हमको छोड़ के। या अब हुआ ये है सर कि हमने शो शुरू किया था, हमारा इरादा था आज हम बांग्लादेश को धोएंगे, आप हमें धो दिए 20 मिनट। बांग्लादेश को, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है। वो तो आपके दोस्त हो रहे हो, तो उनको अभी जो बांग्लादेश के कुछ लोग हैं उनका बस चले तो वापस से मिल जाए आपके साथ। आप अब वो आए ना, आर्मी के जनरल आ गए आपके यहाँ पे, उसके बाद से उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें जो है JF-17 थंडर खरीद लेना चाहिए, हम बंगाल उड़ीसा और इसको जीत लेंगे। तो बोलने में तो पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो नागरिक है मुसलमान, वो तो आए है, उसका बस चले तो कल खत्म कर दे, यहाँ पे गजवा हिंद हो जाए। अब क्या कीजिएगा, गजवा हिंद की सपने में
वो अच्छा देखिए, न्यूक्लियर वेपन का नाम है गजवाए हिंद, ठीक है ना, कि दिमागों पे लगाए गए तलवार ताले का नाम है गजवाए हिंद, समझ रही है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट न होने का कारण है गजवाए हिंद, क्योंकि आपके लीडर ने कहा था हम 1000 साल की लड़ाई लड़ेंगे पर घास का रोटी खाएंगे। IMF से मांगे गए हर एक भीख का नाम गजवाए हिंद है, क्योंकि आपने कहा है हम जंगजू तैयार करेंगे, हमें इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए, हमें इंटेलेक्चुअल्स नहीं चाहिए, हमें जंगबाजी की कौम चाहिए, चाहे जबानी जंग हो चाहे तलवार से जंग हो, हम जंगी लोग हैं, जंगी बेड़े पे आए जंगी बेड़े पे चले जाएंगे। बताइए, अपनी हिस्ट्री को कौन नहीं मानता आरजू जी, बताइए जरा। आपको मैं हमने हमारी किताबों में गलत हिस्ट्री लिख कर रखी हुई है, आप किताबों में नहीं है वो आरजू जी, किताब तो पन्ने होते हैं, जो आप लिखिएगा छप जाएगा, दिमागों में है वो, क्योंकि जो किताबों में आया वो आपके दिमागों की उपज है, वरना हमारी किताब में कुछ और है और आपकी किताब में कुछ और है, वो कैसे है। किताबों को दोष न दे, दिमागों को दोष दे, क्योंकि किताब तो सफेद पन्ने होते हैं, जो आप लिख दीजिए, आप उस पर लिख दीजिए अभिषेक जी मेरा परिवार है, मैं अभिषेक जी को नफरत नहीं, जो आप कहती है, हर पाकिस्तानी आरजू काज़मी हो जाए जो प्राउड पाकिस्तानी है। कभी आपने पाकिस्तान के लिए भी लड़ाई लड़ी है और बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है, और आपको लड़ना भी चाहिए क्योंकि आपकी मिट्टी है। आपने आज तक कभी अपनी रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा, आप उससे बहुत प्यार करती है, और उसके बाद आपने कभी मेरे भी जो कल्चर है, मेरी मान्यताएं हैं, मेरा धर्म है, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा, आप उससे भी प्यार करती हैं। तो सब आरजू काज़मी क्यों नहीं बन जा रहे? आरजू काज़मी की सोच सबकी क्यों नहीं बन पा रही है? पाकिस्तान में आरजू काज़मी जी नमस्ते कहती हैं तो उनको गालियां पड़ जाती है। नमस्ते कहने से कौन सा भगवान नाराज हो रहा है? मैं तो कहता हूं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाहु अकबर। अब इससे कौन से भगवान नाराज हो जाएंगे मेरे वाले भाई कि तुमने ये कह दिया? आप अगर नमस्ते कह देंगी, राम राम कह देंगी, तो आपका भगवान नाराज हो जाएंगे। बाकी तो सब ठीक है सर, कहीं क्राउड में खड़े होकर अल्लाह अकबर मत बोल दीजिएगा, सब भाग जाएंगे। पाकिस्तानियों की एक सबसे घटिया आदत है दूसरों के ऊपर इल्जाम डालना। समझ रहे हैं, कुछ भी करेंगे भारत के ऊपर इल्जाम डाल देंगे। जैसे कि अभी आरजू काज़मी जी क्या कर रही हैं, इल्जाम किसके ऊपर डाल रही हैं? अमेरिका के ऊपर, कि अमेरिका की वजह से पाकिस्तान को परमाणु बम बनाना पड़ा था, जिसकी वजह से उसके हालात खराब है। भाई क्यों बनाया? जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों बनाया? और अमेरिका तुमको बोलेगा तुम बेटा चलो भारत के लिए परमाणु बम बनाओ, तो तुम बना लोगे क्या? उसकी मेंटेनेंस कौन करवा रहा है? क्या अमेरिका पैसा दे रहा है आपको मेंटेनेंस के लिए? नहीं ना। तो अपनी जनता को सुविधाएं देने के बावजूद मेंटेन किसको कर रहे हो? परमाणु बम को। किस लिए? भारत के ऊपर। तुम्हारे जो मंत्री हैं वो क्या बोलते रहते? पाव पाव के बम हमने भारत के लिए रख रखे हैं। तुम्हारे खुद के मंत्री साफ तौर पर बोलते हैं भाई कि हमने जो बम बना रखे हैं परमाणु। तुम्हारा पूरा मीडिया इस बात का जिक्र करता रहता है, बार बार आए दिन हर एक डिबेट में कुछ भी होगा बस एक ही बात बोलेगा, परमाणु बम हमने ऐसे थोड़ी ना बना रखे हैं, भारत के लिए बना रखे हैं। भारत अगर हमें आंख दिखाएगा तो उसके बाद हम परमाणु बम मार देंगे। क्या बकलूली है यार, और मानने के लिए तैयार नहीं। अरे भारत ने बनाए हैं तो भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हैं। और भारत ने कौन से हथियार सबसे पहले, कोई भी जंग भारत ने क्या शुरू करा कभी? अगर करा हो तो बताओ। बट भारत की तरफ से कभी कोई जंग नहीं हुई। जंग तो आपने शुरू करी है भाई, भारत ने तो सिर्फ डिफेंड किया है। लेकिन आज करके देखो, आज ना तुम्हारा हुलिया टाइट कर दिया फिर बताना। आज तो आपकी छू करने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? सत्ता में बैठे हुए ना, आपको पता है कि वो पहले वाला भारत नहीं रहा है, ये मोदी का भारत है, ये मोदी वाला भारत है। यहां पर हथियार शो पीस के लिए नहीं रखे हुए, चलाने के लिए रखे हुए हैं। और तुम पाव पाव की बम की बात करते हो, परमाणु बम अगर तुमने कल के चला भी दिए तो हमारा कुछ क्षेत्र का नुकसान हो सकता है, लेकिन जब भारत चलाएगा ना तो पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा। बच्चों के चींटी भी नहीं बचेगी भाई। क्या बात कर रहे हो आप? और वैसे भी ट्रंप सरकार जिनकी बात करे ना, अमेरिका, उसने साफ तौर पर मोदी जी को बोल रखा कि भाई ये वाला डिपार्टमेंट तुम्हारा है। बांग्लादेश का सिर्फ नाम लिया था, लेकिन असल में उसके साथ पाकिस्तान को भी जोड़ा है। बहुत याराना निभा रहे हो ना आजकल, इसलिए दोनों को साथ में सुलटाने का काम मोदी जी के कंधों पर दे दिया है ट्रंप ने। तो आप वहां पे भी जाकर ना कुछ वो भीख नहीं मांग सकते इसकी कि भारत हमें ये कर रहा है, भारत हमें वो कर रहा है। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।